जैसे ग्राफिक्स क्लास है, ग्राफिक्स क्लास जो आपका जावा का है उसका काम ये है कि वो पहले तो अपने आप को रिसाइट करता है जावा डॉट AWT लाइब्रेरी में, एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास टू वर्क इन ए एप्लेट. The graphics class defines a number of drawing function. अब ड्राइंग फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सर्किल और ये सब ड्रॉ करें. आप स्क्रीन पे जो कुछ भी विजिबल होगा वो आपका एज अ ग्राफिक्स हो. The fundamental concept of graphic is the paint method and graphics context. अब अगर आपको ड्रॉ लाइन करनी है तो ड्रॉ लाइन नाम का एक फंक्शन होता है. The draw line method is used to draw a line from point x, y to point x1, y1. Syntax क्या है? Line x1, int y1, int x2, int y2. क्लियर है भाई? एक xy पॉइंट हो गया, एक x2, y2 पॉइंट हो गया. वहां से लेके वहां तक की लाइन ड्रॉ हो जाएगी. क्लियर है? अब इसी को आप छेड़ देंगे तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आ जाएंगी. क्लियर है बेटा? यस सर. अब अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल के लिए एक आपके पास ऑप्शन होता है ड्रॉ रेक्टेंगल एंड एक होता है फिर रेक्टेंगल मेथड. तो अगर आप पब्लिक वॉइड ड्रॉ रेक्टेंगल कर रहे हैं तो उसमें इंट एक्स और इंट वाई और उसका विड्थ और हाइट, ये चारों चीजें आप स्पेसिफाई करें. फिल करना है, फिल का मतलब क्या, उसमें किसी सॉलिड कलर से फिल आउट करना है तब भी आप ये स्पेसिफाई करेंगे. तो एग्जांपल क्या है, जैसे हमने जी ड्रॉ रेक्टेंगल में आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन दे दिया और उसको फिल करा दिया. इससे क्या होगा, आपका सर्किल बन जाएगा लेकिन उसके जो साइड के कॉर्नर होंगे वो आपके रिजिड होंगे. मान लीजिए आप चाहते हो राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल में, पब्लिक वॉइड ड्रॉ राउंड रेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा फंक्शन है जो रेक्टेंगल को राउंडली ड्रॉ करेगा. राउंड का मतलब क्या है, जो कॉर्नर्स होते हैं उनको राउंड कर देगा. अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इंट एक्स, इंट वाई, इंट विड्थ, इंट हाइट और इंट एक्स दिया और वाई, इंट वाई दिया. ये क्या होते हैं कि कितने एंगल से उसको जो है टिल्ट करना है. इसी तरह पब्लिक वॉइड फिल राउंड में भी आपको यही चीज आएंगी. अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है x d and y d are the diameters of the rounding are along the x axis and y axis.
जैसे आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने राउंड रेक्टेंगल बनाया, अब ड्राइंग ओवल की बारे में बात हो रही है कि अगर ओवल शेप आपको ड्रॉ करना हो तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी तो कॉर्नर को राउंड किया था, अब हमें ओवल शेप को ड्रॉ करना है। द ड्रॉ ओवल एंड फिल ओवल मेथड आर यूज्ड टू ड्रॉ एंड फिल द ओवल्स। ओवल्स क्या होते हैं? बताइए। पब्लिक वॉइड ड्रॉ ओवल में आपने एक इंट दे दिया, एक एक्स दे दिया, उसकी विड्थ दे दी, उसकी हाइट दे दी। फिर जब ओवर करेंगे तो आपने यही वैल्यूज दे दी और इस वैल्यूज के हिसाब से उसकी वैल्यू ड्रॉ हो जाएगी और उसके अंदर सॉलिड कलर की फिक्सिंग हो जाएगी। अब आता है AWT। AWT को फुल फॉर्म क्या है? एब्स्ट्रैक्ट विंडो किट। यूजर इंटरेक्शन विद द प्रोग्राम इज ऑफ टू टाइप, CUI एंड GUI। CUI में क्या होता है? In CUI, user interact with the application by typing the character or command. In CUI, user should remember the command, it is not user friendly. जबकि GUI में क्या होता है? In GUI, user interact with the application through graphics. GUI is user friendly. GUI make application attractive. It is possible to simulate real object in GUI interface. इसमें कोई दिक्कत? GUI और CUI इंटरफेस तो आपको मालूम होगा। क्लासेस देख लीजिए। ऑब्जेक्ट आपके क्लास चेकबॉक्स ग्रुप होता है, एक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट में क्या है? लेबल है, बटन है, चेकबॉक्स है, चॉइस है, लिस्ट है, कैनवस है, स्क्रॉल है। अब कंपोनेंट में एक टेक्स्ट फील्ड होती है, टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट फील्ड में आप लिमिटेड वैल्यूज डाल सकते हैं और टेक्स्ट एरिया में आप मल्टी। और कंटेनर में आपका क्या है? कंटेनर का मतलब क्या है? जिसके ऊपर आप कोई दूसरी चीज ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कंटेनर कहा जाता है। जैसे पैनल है, एप्लेट है, विंडो है, फ्रेम है, इनको आप क्या कह सकते हैं? इनके ऊपर कोई चीज आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंटेनर। The frame is a top level window that is not contained in another window. A frame contain border and title. फ्रेम को आप किसी और विंडो के अंदर कंटेन नहीं कर सकते। जब आप फ्रेम बनाएंगे तो फ्रेम का आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
उसका फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि पहले फ्रेम ओबीजे और उसका न्यू फ्रेम करके कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसका एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए, या create a class that extend frame class, then require object to that class. इसमें क्या है, क्लास माई क्लास एक्सटेंड फ्रेम है। अब आप माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिए तो फ्रेम उसमें ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो चुका होगा। क्लियर है मेरी बात? भाई तरुण, यस सर। दो मेथड समझ में आए? काम एक ही कर रहे हैं, ये नहीं है दोनों मेथड अलग अलग काम कर रहे हैं। यस सर। हम आइदर ऑफ एनी मेथड का यूज कर सकते हैं। After creating the frame, we need to set the frame height and width using the set size. अब आपने जो उधर फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना रखा है उसके थ्रू आप उसकी साइड को फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सेट साइज 400 350 एंड देन वी कैन डिस्प्ले द फ्रेम यूजिंग सेट विजिबल। जब तक आप सेट विजिबल नहीं करेंगे तब तक फ्रेम आपका विजिबिलिटी में नहीं आएगा, वो आपका बैक हैंड पे पड़ा रहेगा पर वो आपकी विजिबिलिटी पे नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो आज फिलहाल इतना ही करेंगे, और ये आपको मैं एग्जीक्यूट करके एपलेट दिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। अभी दिखा दूंगा, आज दिखा दूं नहीं तो कल दिखा दूं, दिखा दूंगा। ठीक है, अटेंडेंस आई होप सबने डाल दी होगी। ठीक है, तो कल मुलाकात की जाती है। धन्यवाद।